हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चिनचाओ उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर चुन्नान एक ही घूंसे से उसकी तलवार को तोड़ देता है, जो कि उसकी मार्शल स्पिरिट होती है। अब आगे और उस घूंसे के प्रहार से वो पीछे जाके गिरता है और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके पास से जो पिल की गोली की जो बोतल थी वो भी वहीं पर गिर जाती है और वो वहाँ पर डाला हुआ करारा होता है। उसके चमचे उसके पास पहुँच जाते हैं और उसको उठाने लगते हैं। चुन्नान उससे कह रहा होता है, लगता है ये अब सेटल हो गया। चिनचाओ तुरंत ही उससे पूछने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मार्शल स्पिरिट सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की है और मेरी मार्शल स्पिरिट थर्ड ग्रेड की। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तभी अचानक से फोर्थ एल्डर की आवाज़ आने लगती है। वो आते हुए कह रहा होता है, मुझे डर है कि टेम्परिंग रिलिम में फर्स्ट लेवल में पहुंच चुका है, तो तुमको उसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही वो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, ये फर्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसको गुस्सा आती है। वो कहने लगता है, आखिर फैमिली ने तुमको कितनी सारी गोलियाँ खिलाई हैं कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ये फर्स्ट लेवल में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इस तरह वो उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद फोर्थ एल्डर उससे कहना स्टार्ट होता है, गोलियाँ सबको हिसाब से बांटी जाती हैं, किसी के पास भी कम और ज़्यादा नहीं होती, सबके पास बराबर जाती हैं। एक तो तुमने यहाँ पर घुसकर इस यार्ड का गेट वगैरह तोड़ दिया और अब तुम सजा पाने के लिए यहाँ से जा भी नहीं रहे। इतनी बात सुनकर वो डर जाते हैं, फिर कहने लगते हैं, ठीक है हम जा रहे हैं। पर चिंचाओ क्विनान से कह रहा होता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आके देखता हूँ तुमको। वहीं पास में सिंचाओ खड़ी होती है, जो कि एल्डर की हर बात पर हाँ कर रही होती है। फिर वो जैसे ही वहाँ से चला जाता है, सिंचाओ वहाँ से गोली की बोतल उठाकर सीधे चुन्नान को आकर दे देती है। वो एल्डर उसके पास आता है और कहने लगता है, ये फैमिली हेड ने क्विंटिन 10 गोलियाँ उन्होंने अपनी तरफ से दी हैं, तुम इनको ले जाकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए दारू भी पी रहा होता है। इस पर सियाओ और क्विनान दोनों उसको ग्रीट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो फोर्थ एल्डर उनको जाते हुए सोच रहा होता है, इस लड़के की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर लेकिन इसके पास लो ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होने के कारण इसका पोटेंशियल ज़्यादा नहीं निकल सकता। चाहे इसके पास पैट्रिज की पूरी हेल्प हो तो भी ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये आखिर कितना बुरा है इसके लिए। इधर हम चुन्नान को देखते हैं, जो कि एक कैबिन में आकर बैठ जाता है। वहाँ बैठ जाने के बाद वो उन्हीं 10 क्विंचिंग फिलिंग्स को निकाल लेता है। उन फिलिंग्स को निकालने के बाद वो सोच रहा होता है, जो कि उसे फोर्थ वेल्डर ने बताया था। उसने कहा था कि हेड ने ये गोलियां अपनी इच्छा से दी हैं, तो तुम इनको ले जाकर आराम से कल्टीवेट करो। ये सोचने के बाद वो अपने आप से कह रहा होता है, फादर आप चिंता मत करो, आपका बेटा आपको नीचे नहीं गिरने देगा। और उसके बाद वो उस बोतल में से गोलियां निकाल लेता है। पर वो जैसे ही उस गोली को उंगली में पकड़ता है, उसकी सारी पावर उसके हाथ में चली जाती है और वो गोली रेत बनकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वॉरगॉड सोल की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत ही एक और गोली निकाल लेता है और वो भी उसी तरह से गायब हो जाती है, रेत बनकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी उस मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो मार्शल स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वो एक गोली निकालने के बाद उसके सामने रखता है और वो देखता है कि वो मार्शल स्पिरिट बड़े आराम से उस गोली की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और वो भी रेत बनकर ज़मीन पर गिर जाती है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ तुम कितनी सारी गोलियाँ सोख सकते हो। उसके बाद वो और सारी गोलियों को निकाल लेता है और वो सारी गोलियाँ सीधे उस स्पिरिट के आगे चली जाती है और वो मार्शल स्पिरिट उन सभी गोलियों को तुरंत ही सोख लेती है। उनको सोखने के बाद उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है। ये देखकर वो चुन्नन खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ये मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर एक बार अवेकन हो गई तो इसकी तुम जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे पास अच्छी मात्रा में गोलियाँ हों तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मेरा सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने का सपना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। फिर इधर हम देखते हैं कि अगला दिन हो चुका होता है। चुन्नन ने यार्ड के गेटों को संभाला जा रहा होता है। वहीं पास ही में दो लोग खड़े होते हैं, एक तो उसका फादर होता है और दूसरा उसका अंकल। उसका फादर अंकल से कह रहा होता है, ओल्ड थिंग आखिर कितना समय हो गया? ईश्वर उससे कहने लगता है, एक पूरा दिन और एक पूरी रात हो चुका है, क्या तुमने इस पिल के मामले को सुलझा दिया? ईश्वर वो कहता है, हाँ मैंने सुलझा दिया। इस पर वो उससे कह रहा होता है, इस समय आदमी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलता है। इसके बाद वे दोनों आगे जाने लगते हैं। वो जैसे उसके गेट पर पहुँचते हैं, क्विनान गेट से बाहर निकल आता है और कहने लगता है, फादर अंकल आप यहाँ कैसे हैं? बेटा तुम बॉडी टेम्परिंग के सेकंड लेवल में पहुँच गए? ईश्वर वो उससे हाँ करने लगता है, हाँ मैं पहुँच गया। पर हाँ ये फादर की दी गई पिलो का ही कमाल है, नहीं तो ये नहीं हो पाता। तभी उसका अंकल सोचने लगता है, आखिर इसकी स्पिरिट को अवेकन हुई आखिर कितना टाइम हुआ है? वो भी यंग मास्टर ने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट के सहारे सेकंड लेवल को पकड़ लिया। चुन्नन अपने फादर से कहने लगता है, आज फादर का यहाँ पे आने का मन कैसे हुआ? ईश्वर वो उससे कहने लगता है, लोग मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं तो मैं उसको देखने भी नहीं आ सकता। ईश्वर वो उससे कहने लगता है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको तो मैं अपने आप ही सॉल्व कर सकता हूँ। तभी वो अपने पास से एक टेक्निक निकाल कर उसको दे देता है। देते हुए ये भी कह रहा होता है, ये टेक्निक मैंने खास तुम्हारे मार्शल स्पिरिट के हिसाब से ली है और इसका नाम थंडर नाइफ टेक्निक है।
क्विनान उस टेक्निक को अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखने लगता है। तभी उसका अंकल अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा होता है, ठंडा नाइफ टेक्निक बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल बिजली की तरह, और ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के लिए बहुत ही अच्छी है। तभी उसका फादर बीच में बोल पड़ता है, मार्शल स्पिरिट ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी तुम अपनी टेक्निक्स और कलाकारों को दिखा पाओगे। और तुम्हारे इस कल्टीवेशन के शहर में और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे से मांग सकते हो, मैं तुमको ज़रूर ही दे दूंगा। इस पर क्विनान थोड़ा सा सोचता है, फिर उससे कहने लगता है, फादर मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर गोली की ज़्यादा ज़रूरत है, शायद मुझे 100 नहीं 500 की ज़रूरत पड़ सकती है। इतना सुनने के बाद वो कहने लगता है, 500? तभी अंकल बीच में बोल पड़ता है और कह रहा होता है, मुझे हेड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरी कुन फैमिली के डिसिपल्स सिर्फ पूरे महीने में 100 गोलियों को पा पाते हैं। इतना सुनने के बाद वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपने सिर पर हाथ रखने लगता है। उसका फादर उसको ही देख रहा होता है, फिर अपनी गर्दन को हिलाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, शाम का टाइम होता है। क्विनान अभी भी अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है। मैंने अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स, मसल्स, बोन सबको टेम्पर्ड कर दिया है। इसके बाद वो अचानक से ब्रेक थ्रू कर जाता है। ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद वो एकदम खुश हो जाता है और कह रहा होता है, मैं बॉडी टेम्परिंग की 7th लेवल पर पहुंच गया। तभी अचानक से शोचिंग की आवाज़ आती है, यंग मास्टर ये मैं हूँ। इस पर वो उससे कहने लगता है, आ जाओ अंदर। वो गेट खोलकर अपने हाथों में कुछ लेकर आती है और वहीं पर आकर टेबल पर रख देती है और कहने लगती है, देखो यंग मास्टर, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, तुमने कई दिन से कुछ नहीं खाया। और उसके बाद वो एक मैप को निकाल कर उसके सामने रख देती है और कह रही होती है, ये 4th एल्डर ने ये मैप मुझको दिया है और कहा था कि ये तुमको दे दूँ, पर तुम कई दिनों से कल्टीवेशन कर रहे थे, इसलिए मैंने तुमको नहीं दिया। उस मैप को देखकर क्विनान थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, ये तो लिंगू माउंटेन्स का मैप है, और इन माउंटेन्स के अंदर एक स्पिरिट एनर्जी का तालाब है। तभी हमें इधर जिन शाओ को दिखाने लगते हैं, उसके पास भी ऐसा ही एक मैप होता है। वो भी कह रहा होता है, इन माउंटेन्स के अंदर एक सीक्रेट पूल बहता है। उसके आगे क्विंग चांग खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, एल्डर के पास ये सिर्फ एक ही कॉपी थी, उन्होंने ये कॉपी मुझको दे दी, इसके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, और इसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन में बहुत आगे जा सकते हो। जब मैं लिंगू माउंटेन्स में इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढ लूँगा और वहाँ पर अच्छी तरह से कल्टीवेट करने के बाद जब वापस आऊँगा, तो वापस आकर क्विनान के बहुत ही बढ़िया तरीके से दांत तोड़ूंगा। और ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी चुन शाओ के चमचे आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं, बिग ब्रदर हम कब जाने वाले हैं। तभी उसके पास एक और लड़का आ जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुमको पता है बिग ब्रदर 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए उनकी अच्छी तरह से उनके अलग प्लान होंगे, तुम आखिर उनसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। क्विन चांग ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उनसे कहने लगता है, जाओ तैयार हो। वो वापस जाते वक्त वो उससे कह रहा होता है, जरा मैप मुझको भी तो दिखाओ। इस पर दूसरा लड़का कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्विन चांग अपने हाथ में एक टेक्निक निकाल कर उस पर उंगलियाँ फेर रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।